हेलो दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर लंदन में खालिस्तानियों ने तिरंगे पर फेंका गोमूत्र, भारतीय ने निभाया राष्ट्र धर्म, बचाई झंडे की लाज। बताएंगे दोस्तों उसके बाद भारत सरकार ने क्या बड़ा एक्शन लिया है, साथ ही साथ बताएंगे जहां मोदी सरकार ने ट्रूडो को दे दिया अल्टीमेटम, कहा 7 दिन के भीतर कनाडा के 41 डिप्लोमेट ने भारत नहीं छोड़ा तो ये करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बड़ी अल्टीमेटम दे दिया है दोस्तों कनाडा को। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आखिर लाल बहादुर शास्त्री पर पाकिस्तानी टीवी चैनल ने ऐसा क्या कह दिया कि हो रही जमकर तारीफ, भारतीय भी हुए गदगद। दोस्तों एक से एक बड़ी खबरें आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश का, भारत का जमकर समर्थन करते हैं। मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां लंदन में खालिस्तानियों ने तिरंगे पर फेंका गोमूत्र, भारतीय ने निभाया राष्ट्र धर्म, बचाई झंडे की लाज। बता दें कनाडा के बाद लंदन में खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया। खालिस्तानी एक बार फिर भारतीय उच्चायोग के बाहर इकट्ठा हुए थे। विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में भारत विरोधी तख्तियां लहराई और नारे लगाए। लेकिन इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपका खून खौल जाएगा। इन खालिस्तानियों ने भारत के तिरंगे पर गोमूत्र फेंक दिया। लेकिन इसी समय एक भारतीय युवक ने तिरंगे को उठाया और उसकी लाज बचा ली। लंदन में यह ताजा प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय राजनयिक को गुरुद्वारे के अंदर दाखिल होने से रोका गया था। इस साल मार्च में भी भारतीय दूतावास पर इसी तरह से खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया था। गांधी जयंती के मौके पर खालिस्तानियों ने उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में हो रहा था। प्रदर्शन में शामिल दल खालसा यूके के सिख शामिल हुए थे। इसी संगठन के मुखिया गुरुचरण सिंह ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर गोमूत्र फेंक दिया। उन्होंने इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी यही गोमूत्र पीने के लिए कहा। प्रदर्शन के दौरान पम्मान ने भारत को चुनौती दी और निज्जर की हत्या का बदला लेने की भी धमकी दी। जी हां दोस्तों, खालिस्तानियों ने मार्च में भी इसी तरह से उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था। उस समय अवतार सिंह खांडा ने तिरंगे को निकालकर फेंक दिया था। साथ ही वहां पर खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। लंदन में नए प्रदर्शन के बाद से उच्चायोग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। करीब 4 दिन पहले ही यूके में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दौर वाइस स्वामी को खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों द्वारा ग्लासगो शहर में एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपको बड़ी खबर बता दें जहां भारत की मोदी सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को दे दिया बड़ा अल्टीमेटम, कहा 7 दिन के भीतर कनाडा के 41 डिप्लोमेट ने भारत नहीं छोड़ा तो इनकी राजनयिक छूट को भी खत्म कर दी जाएगी। जी हां, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक तनाव के बीच भारत ने ट्रूडो सरकार को अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का अल्टीमेटम दे दिया है। मोदी सरकार ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो इनकी राजनयिकी छूट भी खत्म कर दी जाएगी। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत में कनाडा के 62 राजनयिक है, जिसे घटाकर मोदी सरकार ने 21 करने के लिए कहा है। यानी भारत सरकार ने कनाडा से अपने 41 राजनयिक को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने के लिए कहा है। अखबार ने मामले से अवगत एक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत ने यहां तक कह दिया है कि अगर 10 अक्टूबर के बाद भी ये राजनयिक देश में रहते हैं तो इनकी वो सभी छूटें खत्म कर दी जाएंगी जो एक राजनयिक को मिलती हैं। वेबसाइट ने आगे लिखा है कि कनाडाई विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन भारत ने डिप्लोमेट की संख्या को लेकर पहले ही कहा था कि दोनों देशों में राजनयिकों की मौजूदगी बराबर होनी चाहिए। जहां 21 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या भारत के कनाडा में राजनयिकों की संख्या से ज्यादा है, इसलिए इसे कम करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे देश में तैनात राजनयिकों की संख्या और ग्रेड में समानता चाहता है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से लगातार खालिस्तानी आतंकवादी भारत की तौहीन कर रहे हैं, भारत को चैलेंज कर रहे हैं, भारत को धमकी दे रहे हैं और कनाडा की सरकार उनको और समर्थन ही दे रही है, ऐसे में भारत की मोदी सरकार ने जो ये कड़े कदम उठाए दोस्तों, अगर आप भी इसकी सराहना करते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है और लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां लाल बहादुर शास्त्री पर पाक टीवी चैनल ने ऐसा क्या कहा कि हो रही जमकर तारीफ, भारतीय भी हुए गदगद। बताते 2 अक्टूबर को पूरे देश ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी और योग्यता के किस्से भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी चर्चा का विषय रहते हैं। अब एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एंकर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लाल बहादुर शास्त्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
इस वीडियो को शिवसेना यानी यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस तरह की श्रद्धांजलि किसी भारतीय चैनल ने भी नहीं दी होगी। जी हाँ, वीडियो में एंकर कहते हैं कि दिल्ली में एक लाल नेहरू एवेन्यू शहर है। इस शहर पर एक छोटा सा घर है। ये घर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का था। इसे अब म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया है। इस म्यूजियम में शास्त्री साहब की चीजें रखी गई हैं। लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में सूखे की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका कद नहीं बढ़ा और उनका वजन सिर्फ 39 किलोग्राम था। उन्होंने 1921 में सियासत में कदम रखा और 1966 तक सियासत में रहे। इसके आगे एंकर कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस 5 महले घर के सिवा उनकी कोई जायदाद नहीं थी। उनके पूरे घर के फर्नीचर, बर्तन और कपड़ों की मालियत 6411 रुपए थी। इसके पास एक गिफ्ट था, वो भी जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट किया था। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन के उड़ेंगे होश। ऑकस देशों के लिए ब्रिटेन की 3 कंपनियां बनाएंगी खतरनाक पनडुब्बियां। जी हां, यूनाइटेड किंगडम यूके को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है। ब्रिटेन की 3 कंपनियों को हमलावर पनडुब्बियां बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट त्रिपक्षीय सिक्योरिटी समझौते में यूके की भागीदारी के हिस्से के रूप में नई पीढ़ी की हमलावर पनडुब्बियों के विकास और निर्माण की सुविधा के लिए निर्धारित है। दरअसल ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ देश के ऑकस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी के डिजाइन और निर्माण के लिए 3 कंपनियों को 4 अरब पाउंड यानी 4.9 अरब डॉलर का ठेका दिया है। पहली पनडुब्बियां 2030 के दशक के अंत में ब्रिटेन में तैनात होंगी और पहली ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बियां 2040 के दशक की शुरुआत में पहुंचेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत के बाहर लगने जा रही बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा उद्घाटन कब होगा, आपको बता दें। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को किया जाएगा। 19 फुट ऊंची इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की प्रतिमा का नाम दिया गया है, जिससे प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। सुतार ने ही गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा भी बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, अम्बेडकर की प्रतिमा मैरीलैंड के एक ही कोग शहर में 13 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र AIC का हिस्सा है। AIC ने कहा ये भारत के बाहर बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा और इसे इस केंद्र में बनाए जा रहे अम्बेडकर स्मारक के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान लौटेंगे पूर्व PM नवाज शरीफ। इस डेट की फ्लाइट टिकट हो गई बुक। बता दे, पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापसी करने वाले हैं। पूर्व PM ने 21 अक्टूबर को UK से पाकिस्तान की टिकट भी बुक कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ इस वक्त कई मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के केस सहित अल अजीज और हिल मेटल जैसे मामले भी शामिल हैं। पाकिस्तान में कई मामलों का सामना करने वाले नवाज शरीफ दिसंबर 2019 में लंदन चले गए थे। लाहौर कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 4 सप्ताह की स्वीकृति दी थी, लेकिन वे इसके बाद लौटकर नहीं आए। सूत्रों का कहना है कि नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया है। वे UK से पहले आबू धाबी लैंड करेंगे, इसके बाद उसी दिन लाहौर की फ्लाइट लेंगे। शरीफ ने बिजनेस क्लास की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है और वे 21 अक्टूबर को शाम करीब 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां पर अलग राज्य बना तो पश्चिमी यूपी बन जाएगा मिनी पाकिस्तान। संजीव बालियान की मांग पर बीजेपी के ही संगीत सोम का बड़ा हमला। बता दें, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग पर भाजपा में ही घमासान हो गया है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अपने ही पार्टी के संजीव बालियान पर हमला बोल दिया। यहाँ तक कह दिया कि अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। वहीं भाजपा में मचे घमासान पर सपा और कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। सुभाषपा प्रमुख OP राजभर ने संजीव बालियान से एक कदम आगे बढ़ते हुए यूपी के 4 टुकड़े करते हुए 4 राज्य बनाने की मांग कर दी है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये तो भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने के लिए आप सभी का